नमस्कार। कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आज का दिन बहुत खास है, इसका बहुत महत्व है। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन का अपना महत्व है, तो कुछ उपाय भी हैं इसके। आज के दिन जो उपाय आप करेंगे वो आपके जीवन में बहुत लाभ लेकर आएंगे। पैसों की तंगी दूर कर देंगे, पितृदोष का बुरा प्रभाव कम कर देंगे, संतान सुख मिलेगा और हर मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। 12 राशि वाले आज के पावन दिन कैसे स्नान और कैसे दान करें और कैसे महापुण्य कमा सकते हैं, ये भी पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो आज का कालचक्र आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। और इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर जल्दी से नोट कर लीजिए, नंबर है 0120665241। तो बिना देर किए आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले आपके लिए जानते हैं मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में, साथ ही आज के पावन दिन किस चीज का दान करने से हमें बहुत सारा लाभ मिलेगा, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अमावस्या में हम कई बार बातचीत कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं, तो आपने हमेशा बताया कि आज स्नान दान पुण्य का विशेष महत्व है। तो आज मौनी अमावस्या है, तो आज क्या कर सकते हैं और इसका महत्व? देखो विपिनेश, मौनी अमावस्या का नाम आते ही मस्तिष्क में एक प्रयागराज का चित्र उमड़ घुमड़ करके चलने लगता है। हाँ, ये सही है। वो भीड़, वो गंगा जमुना का मेलापक, वो संगम का स्नान, वो ठंड का मौसम और वो भीड़ के बीच में से होकर गुजरना, ये सब चीजें चलचित्र की तरह दिमाग में चलती हैं। ये पंडित जी आपको भी अपने दिन याद आ रहे हैं जब आप उस वहां पर स्नान किया होगा आपने और वहां आप उस भीड़ का हिस्सा रहे होंगे। हाँ, क्योंकि संगम से हमारे घर की दूरी केवल 65 किलोमीटर है और निश्चित रूप से जब तक वहां रहना था तब तक माघ की मौनी अमावस्या पर स्नान होता ही होता था। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां संगम में स्नान करने का जो महत्व है कोई माई का लाल शब्दों में नहीं बता सकता। महसूस किया जा सकता है सिर्फ। केवल उसकी महिमा को महसूस किया जा सकता है। एक बार वहां गोता लगाने के बाद क्या महसूस होता है उसे आप शब्दों में नहीं कह सकते। मुझे जो महसूस हुआ है वो ये कि जैसे हिमालय का भार सर पे था पहाड़ का, और वो गोता लगाते ही भार खत्म हो गया। शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है, मन बिल्कुल पवित्र हो जाता है, मन बिल्कुल आह्लादित हो जाता है जी। मतलब इतनी प्रसन्नता मिलती है, इतनी प्रसन्नता मिलती है कि एक बार अगर चक्रवर्ती सम्राट भी बना दिया जाए तो उतनी आंतरिक खुशी नहीं मिलेगी जितनी आंतरिक खुशी संगम में स्नान करके मिलती है। तो पंडित जी आपको कितनी बार मौका मिला है वहां पर बहुत स्नान बार करने मिला का? है और बेटा। कितने दिन से आप नहीं गए हैं? हाँ, ये बात तो आपने सही पूछा है। जब से मैं दिल्ली रहने लगा हूँ 17 साल से, तब से मैं केवल 2 बार गया हूँ। ठीक है, यहाँ छुट्टी नहीं मिलती। अब जैसे आज मौनी अमावस्या है तो कार्यक्रम करना है आपको, तो अब यहीं दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए डुबकी लगा रहे हैं। ठीक है, यहीं से मानसिक स्नान कर रहे हैं। नहीं तो वैसे हर साल मौनी अमावस्या पर जरूर स्नान करते थे, इसमें कोई दो नहीं। वैसे तो आप रोज यहाँ पर उपस्थिति आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन खास दिन पर तो आपकी उपस्थिति और ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, इसीलिए आपका रहना जरूरी है। हाँ। और हम चाहें भी तो पर्व पर छुट्टी नहीं मिलती है कि पर्व है, सबको कुछ बताना है, इसलिए बिल्कुल मतलब कि आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। अरे जिम्मेदारी क्या है, ठीक है चलो, लेकिन बताना चाहता हूं कि माघ मास की अमावस्या तिथि को ही मौनी अमावस्या कहते हैं। वैसे तो अमावस्या हर महीने में आती है और अमावस्या के दिन 12 बजे के पहले दान पुण्य किया जाता है। 12 बजे के बाद पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। तो मौनी अमावस्या पर स्नान करने के बाद तिल तेल से बनी चीज़ें, आंवला, कपड़ा, दर्पण, दर्पण माने शीशा, आईना, सोना, दूध देने वाली गाय, ये सब अगर आप
कोई चीज़ दान करते हैं तो ये आपके पूर्व जन्म के लिए बहुत उत्तम अविनाशी बैंक में जमा होने वाला पुण्य होगा। मौनी अमावस्या पर इन सभी चीज़ों का दान करने से शनि का दोष तो तत्काल समाप्त हो जाता है। जैसे इस समय कर्क राशि, वृश्चिक राशि, धनु, मकर कुंभ और मीन राशि के जातक साढ़े साती और ढैया के प्रकोप से पीड़ित हैं, अगर ये लोग आज के दिन ये उपाय करें तो निश्चित रूप से इनकी जिंदगी बदलेगी। शनि के अशुभ प्रभावों में कमी आती है। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर जो व्यक्ति तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है और उसके पितर संतुष्ट होते हैं। उसके पितरों की दुर्गति नहीं होती है, उसके पितरलोक में निवास करते हैं। मौनी अमावस्या पर जो व्यक्ति तिल की गौ बनाकर दान करता है, आप सोच रहे होंगे तिल की गौ कैसे बनेगी, तो मैं बता रहा हूँ तिल की गौ बनाने का विधान। आटा गूँथ लीजिए, गेहूं या जौ का आटा गूँथ लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा जौ का आटा गूँथ लीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, काले तिल डाल करके तब गूँथ लीजिए। अब गूँथने के बाद उसी आटे से गाय का एक चित्र बनाइए और गाय का चित्र बना करके किसी ज़रूरतमंद को वो दान कर दीजिए। 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पहले क्या होता था, वृक्षोत्सर्ग होता था, एक क्रिया है वृक्षोत्सर्ग। 11वें दिन, मृतक के 11वें दिन एक क्रिया की जाती थी वृक्षोत्सर्ग। वृक्षोत्सर्ग का मतलब है कि उसमें एक नील वृक्ष माने बैल, एक जो है हल्का सा भूरे रंग का बैल, वो छोड़ा जाता था और उसको कोई नहीं मारता था। वो चाहे जिसके फसल की नुकसान करे, चाहे जिसके खेत में चला जाए, उसको कोई नहीं मारता था। सबको पता होता था कि ये बैल जो है यज्ञ से छूटा हुआ है, इसलिए उसको कोई हानि नहीं पहुंचाता था और वो तंदुरुस्त रहता था। उससे क्या होता था, गायों के बीच में जाकर के वो गाय की संख्या बढ़ाता था। अब क्या हो गया है कि अब पशुओं के प्रति थोड़ी सी मनुष्य के अंदर बेरहमी आ गई है। फसलों का नुकसान करने पर वो पशुओं को दंडित कर रहे हैं। ऐसे में जहाँ सांड छोड़ने की व्यवस्था नहीं है, वृक्ष माने बैल छोड़ने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ आटे से 16 किलो आटे में काला तिल मिला करके और उसका ही एक बैल बना लिया जाता है और वो बैल जो है बाद में दान कर दिया जाता है। तो हर अमावस्या अपने आप में महत्व रखती है, लेकिन मकर राशि में जब सूर्य हो तब पड़ने वाली अमावस्या अपने आप में विशिष्ट हो जाती है। माघ मकर गतर बिजब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। केवल माघ के मकर महीने, मकर राशि के सूर्य में रहने पर अमावस्या तिथि पर केवल मनुष्य नहीं आते हैं स्नान करने, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी कोई न कोई रूप बना करके और वहाँ डुबकी लगाने आते हैं। अमावस्या सबसे ज़्यादा पुण्यदायी और प्रभावशाली है। स्कंद पुराण के अनुसार मुनि शब्द मौनी शब्द से बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन प्रथम पुरुष मनु का जन्म हुआ था। मौनी अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए व्रत करने से न सिर्फ पितर बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, ऋषि, पशु, पक्षी भी तृप्त हो जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान पुण्य करने से पाप का नाश होता है। मौनी अमावस्या पर तिल और दूध का दान करने से दरिद्रता दूर होती है। मौनी अमावस्या पर पितृ सूक्त का पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर नीलकंठ स्तोत्र, सर्प सूक्त, श्री नारायण कवच का पाठ करना भी लाभकारी होता है। मौनी अमावस्या पर शाम के समय अपने घर में शुद्ध घी का दिया जलाएं, भगवान विष्णु के मंदिर में झंडा चढ़ाएं, माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। ये सब ऐसे उपाय हैं जो आपके प्रारब्ध को बदल कर रख देंगे और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी।
चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले आज मौनी अमावस्या पर अपनी अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कैसे करें स्नान, दान और पुण्य, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी जन्म राशि मेष है और आप पितर दोष से पीड़ित हैं, आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति राहु या केतु के साथ है, सूर्य राहु या केतु के साथ है, चंद्रमा राहु या केतु के साथ है और खास करके अष्टम या द्वादश भाव में ये योग बना हुआ है, तो निश्चित रूप से पितृदोष से मुक्ति के लिए आपको चाहिए कि आप स्नान करने के बाद तिल के तेल को शरीर पर लगाकर तिल का दान करिए। तांबे के बर्तन में जल भरकर उसका भी दान करिए। भाग्योदय के लिए उबली हुई आलू में हल्दी लगाकर उसे गाय को खिलाइए। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। पीपल के पत्ते को पानी में डालकर स्नान करिए। कर्ज से मुक्ति के लिए आज मौनी अमावस्या पर 2 बूंद शहद पानी में मिलाकर स्नान करिए। दरिद्रता को दूर करने के लिए भगवान शिव का रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए अभिषेक करिए और हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का भी पाठ करिए। धनवान बनने के लिए अपने घर की दक्षिण दिशा में गुड़ की डली रखें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक सवाल मेरे ही नहीं बल्कि सभी दर्शकों के मन में है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का क्या कारण है, क्या महत्व है? देखिए, भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि व्रतों में मैं मौन हूं। माने सर्वश्रेष्ठ व्रत अगर दुनिया में कुछ माना गया है तो मौन व्रत माना गया है। मौन व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, अपनी 84 विभूतियों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि व्रतों में मैं मौन हूँ, बलों में मैं प्राणायाम हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, स्त्रियों में मैं श्री हूँ माने लक्ष्मी हूँ, सरस्वती हूँ, कीर्ति हूँ, मेधा हूँ, स्मृति हूँ। तो और हर जन्म लेने वाले का मैं कारण हूँ, हर मरने वाले के लिए भी मैं कारण हूँ। मृत्यु सर्व हरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम, स्त्री श्रीवाक नारीणाम, स्मृति मेधा धृति क्षमा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं व्रतों में मैं मौन हूँ। मौन व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है, लेकिन मौन व्रत मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से मौन व्रत होना चाहिए। कुछ लोग मौन व्रत कैसे करते हैं, जैसे आप मान लीजिए विपनेश मौन व्रत की हैं और आपसे मैंने कहा कि कलम कहाँ है, तो आपने इशारा कर दिया कि वहाँ है। ठीक है, ये मौन व्रत नहीं है। फिर क्योंकि इंद्रियों की सक्रियता तो बनी हुई है। मौन व्रत का मतलब कि आपका मन, बुद्धि, इंद्रियां और वाणी सब शिथिल हो जाए। आपसे कोई मतलब ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। एकदम जैसे पत्थर पाषाण की मूर्ति होती है उस स्वरूप में आप हो जाइए। जैसे कोई साधना में चला जाता है, जैसे कोई साधना में चला जाता है, जैसे कोई समाधि में चला जाता है, उस स्थिति में आप प्राप्त हो जाइए। ये मौन व्रत है। और ऐसा मौन व्रत 1 घंटे का भी हो जाए ना रोज, तो जिंदगी बदल जाएगी। तो मैं आपको बताता हूं कि मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने का विधान क्यों है। चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मनसो जायतः, चक्षो सूर्यो अजायतः, श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च, मुखाद अग्निर्जायतः। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक देवता मानते हैं। मौनी अमावस्या के दिन चंद्रदेव उदय नहीं होते हैं और न ही आकाश में इस दिन दिखाई पड़ते हैं, न रात में न दिन में। तो चंद्रमा का मन पर आधिपत्य होने के कारण ऐसे में मन की स्थिति बिगड़ सकती है। मान्यता है कि ऐसे में मन को एकाग्र और नियंत्रित रखने के लिए इस दिन मौन व्रत रहकर अपने मन को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा करने से मन शांत रहता है। मौनी अमावस्या के दिन जो लोग मौन रहते हैं और इस दिन कुछ भी नहीं बोलते हैं, ऐसा करने से उनकी वाणी की शुद्धि होती है और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। वाणी के प्रभाव से हर काम में सफलता पाई जा सकती है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने से व्यक्ति आत्म साक्षात कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और उसे मोक्ष का मार्ग भी आगे मिल जाता है। देखिए, जिस चीज का आप जितना कम उपयोग करेंगे
वो चीज उतना ही ज्यादा असरदार होगी। जब धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह हुआ तो गांधारी को जब पता चला कि धृतराष्ट्र अंधे हैं तो उसी दिन से गांधारी ने अपने आंख पे काली पट्टी बांध ली, और काली पट्टी अपने आंख पे जब बांधी तो उसने काली पट्टी कभी छोड़ी ही नहीं। अंधों की तरह जीवन व्यतीत किया और अपनी आंखों से इस दुनिया को देखा ही नहीं। और जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और युद्ध में सारे योद्धा मारे जा चुके थे, अब दुर्योधन की बारी थी। तो दुर्योधन को गांधारी ने बुलाया, बोला कि तू नग्न होकर के मेरे सामने आ जा। दुर्योधन नग्न हो गया और माँ के सामने जाना चाहता था। भगवान कृष्ण आके मिल गए। अरे तू क्या कर रहा है, माँ के सामने नंगा जाएगा? अरे ठीक है, पूरे शरीर पे कपड़ा मत पहन, लेकिन कम से कम अपने गुप्तांगों को तो ढक ले। और कृष्ण की बात मान करके और उसने अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए वस्त्र धारण कर लिया। और गांधारी ने जब पट्टी खोली आंखों की तो उसका पूरा शरीर दुर्योधन का वज्र हो गया। लेकिन गांधारी ने कहा, ये क्या किया बेटा तूने, ये क्यों पहन लिया? तो उसने कहा, माँ शर्म आ रही थी। कहें जाओ बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता है। और उसी गुप्त अंगों पर मार करके दुर्योधन की मृत्यु हुई। तो कहने का मतलब बहुत दिनों तक अगर आंख बंद है और वो खुलेगी तो जहां उसकी दृष्टि जाएगी वो निहाल कर देगी। अगर आप चुप हैं और चुप होने के बाद अगर आप कुछ बोलते हैं तो वो आपकी वाणी 100% फलवती हो जाएगी। इसलिए आदमी को अनावश्यक न तो वार्ता करनी चाहिए और न बिना मतलब के वार्ता में प्रलाप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है वृषभ राशि वालों की। मौनी अमावस्या पर ये लोग कैसे करें स्नान, दान और उपाय, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है और आप पितर दोष से पीड़ित हैं तो इस मौनी अमावस्या पर पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए स्नान करने के बाद, तर्पण करने के बाद पितरों को ऊनी कपड़े जरूरतमंदों में दान करिए। तिल, रुई और तेल का दान भी करिए, ये भी फायदेमंद होगा। और भाग्योदय के लिए पीपल के पेड़ में सरसों के तेल चढ़ाकर मिश्री चढ़ाएं। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। कर्ज से मुक्ति के लिए दूध और गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करें। दरिद्रता दूर करने के लिए दूध में शहद मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। आटे का दिया बनाकर सरसों के तेल का दिया जलाएं। धनवान बनने के लिए कच्चे चावल गाय को जरूर खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आज मौनी अमावस्या पर कैसे दिन सूर्य को अर्घ्य और किस भगवान की कैसे करें पूजा, पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आप संगम में स्नान करने जा रहे हैं और हमारी बात सुन रहे हैं, तब तो आप डुबकी 3 लगाने के बाद संगम में ही खड़े होकर पूरब की तरफ मुंह करके 3 बार अंजुलि में जल भर करके ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए जल दे दीजिएगा, जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन अगर आप घर में हैं और गंगा जल डालकर पानी में स्नान कर रहे हैं और इसके बाद आपको अर्घ देना है तो आप जरूर सूर्य को तांबे के लोटे से जल दीजिए। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए माघ मास में आज मौनी अमावस्या पर 1 लोटा जल में गुलाब की थोड़ी सी पंखुड़ियाँ डाल लीजिए और लक्ष्मी नारायण की पूजा कर लीजिए। सूर्य को अर्घ दीजिए। लाल चंदन और अक्षत मिला करके अपने माथे पर तिलक करिए और देवी देवताओं को अनार के दानों का भोग लगाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पूरे दिन यथासंभव जप करिए। लाल कपड़ा, मसूर की दाल, गेहूं का दान करिए। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज मौनी अमावस्या पर मिथुन राशि वाले कैसे करें स्नान, दान और उपाय, अब जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, पितरदोष किसी भी राशि के व्यक्ति को हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है कि इसी राशि के व्यक्ति को होगा। अगर आपके घर में शुभ कार्य रुके हुए हैं, विवाहादिक कार्यों में विलंब हो रहा है, पारिवारिक आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, कर्ज से जकड़े हुए हैं,
घर मकान की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, घर में हर समय तनाव की स्थिति रहती है, तो इसका मतलब कि पितर कुपित हैं। तो नहाने के बाद शरीर को बिना पोछे सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। नया कंबल और अन्न का दान किसी जरूरतमंद को करना चाहिए। भाग्योदय के लिए जरूरतमंद को हरी सब्जियां दान करना चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए गुलाब का फूल, गुलाब का जल पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। गुड़ का दान करने से भी कर्ज से मुक्ति मिलेगी। दरिद्रता दूर करने के लिए भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। धनवान बनने के लिए अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में पैसे रखें। सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान दान करें। गाय को हरी घास खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि की अब बात करते हैं। आज मौनी अमावस्या पर कर्क राशि वाले कैसे करें स्नान, दान और उपाय। देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो आज मौनी अमावस्या पर पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए घुटनों पर बैठ करके वीरासन में तिल, रुई, लाल कपड़ा, गेहूं, चावल या चांदी का दान भगवान विष्णु के मंदिर में करना चाहिए। स्नान कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और ये सब सामग्री लेकर के भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में पहुंच जाइए और वहां दान करिए और दैन्य पूर्वक दान करिए, अहंकार पूर्वक नहीं। मैं दाता हूँ, मैं दान कर रहा हूँ, ये भाव आ गया ना तो सब आपका दान बेकार है। दैन्यता के साथ प्रभु जो कुछ मेरे पास है उसे आप स्वीकार कर लें। भाग्योदय के लिए आलू उबाल लीजिए, उसको छील लीजिए, उसमें हल्दी लगा दीजिए, हल्दी का पाउडर लगा दीजिए और उसे किसी गाय को खिलाइए। गर्म आलू मत खिलाइएगा, ज़रा ठंडी हो जाए तब खिलाइएगा, नहीं तो गाय के मुंह में फंसेगी गर्म आलू। और ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ने वाली किताबें दान करिए और नहीं तो हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, राम चालीसा, राधा चालीसा, ये कोई चालीसा की 100 पुस्तक ले लीजिए और उसको किसी धर्म स्थान में ले जा कर के दान कर दीजिए। चाहे वहाँ जो भी श्रद्धालु आएँ वो उस किताब को पढ़ करके फिर वो किताब वहीं रख देंगे। इसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। आपकी किताबें जितने लोग पढ़ेंगे वो सब आपके अकाउंट में मतलब कि कुछ न कुछ पुण्य जमा होगा। ये ज्ञान यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता है और ज्ञान यज्ञ का बड़ा सरल तरीका है कि आप धार्मिक पुस्तकों का दान करें। ये ज्ञान यज्ञ का सबसे सरल और सहज तरीका है। किताबें दान करें, केसर का माथे पर तिलक लगाएं और पीपल का पत्ता पानी में डालकर खुद स्नान करें। कर्ज से मुक्ति के लिए पीली सरसों जल में डालकर स्नान करें। चने की दाल का दान करें। दरिद्रता दूर करने के लिए हर रोज सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दें। धनवान बनने के लिए घर की पश्चिम दिशा में कबूतरों के लिए ज्वार डालें। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपके पितरों की। अगर आप भी पितरों की कृपा पाना चाहते हैं तो आज मौनी अमावस्या पर कैसे देना चाहिए पितरों को तर्पण और क्या करना चाहिए दान, आज आपको आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए जरा। देखो विपनेश, ऐसा है, देव रूठ जाए अगर तो कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि भगवान तो मंगल भवन है। विष्णु के बारे में कहा जाता है मंगल भवन अमंगल हारी। जी। जैसे हम सूर्य को चैलेंज करें कि हिम्मत हो तो अंधेरा करके दिखाओ, तो क्या सूर्य अंधेरा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो 24 घंटे इस धरती पर रहता है। तो उसी तरह से भगवान श्री हरि विष्णु जो है ये कभी किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते। इसीलिए इनको कहा गया है मंगल भवन। ये मंगल भवन है। यहां तक कि जिसको इन्होंने मारा रूप धारण करके, चाहे कृष्ण ने शिशुपाल को मारा और चाहे राम ने रावण को मारा, सबको मुक्ति दे दी। सब मुक्त हो गए, इनके हाथों मरने वाले भी मुक्त हो गए। चाहे वो कितने बड़े क्रूर कर्मा थे, चाहे कितने बड़े वो राक्षस थे, चाहे कितना बड़ा घिनौना कार्य करने वाले थे, लेकिन उनको भी वही सदगति मिली जो ऋषियों मुनियों को मिलती है। तो इसलिए ये मंगल भवन है, सहज दयालु हैं, सहज कृपालु हैं। तो कहने का मतलब कि लेकिन अगर पितर नाराज हो जाएं
तब उस कोप से बचना थोड़ा मुश्किल होता है। और पितर होते कैसे हैं? एक तो व्यक्ति जो है माया के वशीभूत हो करके और ये संसार ही सर्वस्व है इस बात को मान करके जीवन जीता है जी। और मन में तमाम अभिलाषाओं को लिए हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वो पितर योनि प्रेत योनि में जाता है। दूसरा, दुर्घटनावश या कोई किसी की हत्या कर दे या पॉइजनिंग से या आत्महत्या के द्वारा अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो भी पितर योनि में प्रेत योनि में जाता है। जो अपने कुल के लोगों से अपेक्षा करता है कि हमारा उद्धार किया जाए और कुल के लोग जब अपेक्षा पूरी नहीं करते हैं तो वो कुल के लोगों को परेशान करता है। उस परेशानी का सबब ये होता है कि घर में विवाह शादियां रुक जाती हैं, घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है, घर में कोई न कोई बीमार रहने लगता है, अग्निकांड जैसे कार्य होने लगते हैं, घर में आग लग जाती है, घर में महंगे सामान की चोरी हो जाती है, घर के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। तमाम प्रकार की परेशानियां पितर दोष से उत्पन्न होती हैं। और पितर दोष होता क्यों ज्यादा है? वो दो कारणों से होता है। एक तो मनुष्य पूर्व कर्मा है, खराब कर्म करके मरा है, इसलिए होता है। दूसरा इसलिए होता है कि आज के इस भौतिक युग में जो हम देख रहे हैं, जब लोग मरते हैं तो उनको सलाह देने वाले लोग ये सलाह देते हैं कि 3 दिन में ही सारा क्रियाकर्म निपटा दीजिए, जबकि साफ साफ हमारे यहाँ निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि 2 वर्ष से ऊपर का अगर कोई बालक भी समाप्त होता है तो उसके 13 दिन के 13 कर्म होने चाहिए। अगर नहीं होता है तो वो पितरलोक में जाएगा, पितृयोनि में जाएगा और प्रेत योनि में जाएगा। और होता क्या है, यहाँ लोग कहते हैं अरे समय की बड़ी व्यस्तता है, 3 दिन में कर लीजिए, और एक बड़ी वाहवाही अपनी कहेंगे, फूल चुन करके मैंने ले जाके हरिद्वार में डाल दिया। ऐसे लोगों के मुंह पे मुक्का मारना चाहिए कि फूल चुन करके हरिद्वार में डालने से आत्मा को मुक्ति होगी। आत्मा एक एक दिन करके क्रमशः बढ़ती है और 18वें दिन वो जाके धर्मराज के सामने प्रस्तुत होती है, तब उसका हिसाब किताब होता है। तो उसमें 3 प्रकार के खोडसी का विधान है, मलिन खोडसी, मध्यम खोडसी, उत्तम खोडसी। 3 प्रकार के पिंडदान होते हैं। 16 पिंडदान मलिन खोडसी के होते हैं, 16 पिंडदान मध्यम खोडसी के होते हैं, 16 पिंडदान उत्तम खोडसी के होते हैं। जब तक ये तीनों खोडसी की क्रियाएं नहीं पूरी होंगी, जब तक उसको पिंडदान और तर्पण नहीं किया जाएगा, जब तक उसके लिए सैयादान नहीं किया जाएगा, तब से पितर को मुक्ति कैसे मिल जाएगी? ये जानकारी के अभाव के कारण खूब जानकारी है, जानकारी खूब है, एडवांस बनने का तरीका है। ये अपने को एडवांस बना रहे हैं जो लोग, वही लोग 4 दिन में कार्यक्रम कर रहे हैं। समय नहीं है ना, समय नहीं है, मैंने 4 दिन में सब कार्यक्रम कर लिए, समय नहीं है। और जब यही पितर कल रगड़ेंगे इनको और चारों तरफ नाचेंगे, तब कहेंगे कि अब पितर दोष हो गया है। तो जानबूझ नर संग्रह करही, उमा कहीं सो कस न मरही। जानबूझ के आप ढिठाई करेंगे, जानबूझ के आप गलती करेंगे, और जब कल पिटाई होगी तो कहेंगे कि भगवान दुख दे रहा है। गलती अपने करेंगे, कहेंगे भगवान दुख दे रहा है। तो कहने का मतलब, पितर दोष से मुक्ति के लिए माघ मास में और आज मौनी अमावस्या पर सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ देना ही चाहिए। 1 लोटा जल, फूल और जौ के आटे का पिंड बनाकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को अन्न का दान करना चाहिए, पंछियों को दाना डालना चाहिए, शालिग्राम और तुलसी की पूजा करनी चाहिए, अस्पताल में दवा दान करना चाहिए। पितर दोष के कारण काम में आ रही रुकावट दूर होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। और अगर आज आप मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में स्नान करने का स्वर्णिम अवसर पाए हैं तो वहां आप अपने मुंडन भी करवा लीजिएगा। मुंडन करवा के स्नान करने का फल करोड़ों गुना ज़्यादा है, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। मैं एकदम अंदर की बात बता रहा हूं आपको। अगर आप मुंडन करवा करके और तब संगम में स्नान करेंगे तो करोड़ों गुना ज़्यादा इसका फल आपको मिलेगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
और सिंह राशि वाले आज के दिन दान पुण्य कैसे करें, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस साल मौनी अमावस्या पर आपका ग्रह गोचर तो ये है कि आपका राशि स्वामी तो हर समय मौनी अमावस्या पर मकर राशि में ही रहता है, लेकिन इस साल आपका बृहस्पति धर्म स्थान में है। तो मेरे भाई, अगर आपकी सिंह राशि है तो आप अगर पितर दोष से मुक्ति चाहते हैं तो काले तिल का दान अपने पितरों के नाम से जरूर करिए। काले तिल पानी में मिला करके स्नान करिए। साबुत उड़द की दाल का भी दान करिए। भाग्योदय के लिए सिंह राशि के जातक मजदूरों में मिठाइयाँ बांटें। पीपल के नए पत्ते पानी में डालकर स्नान करें। अलसी के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। दरिद्रता दूर करने के लिए रोटी पर सरसों का तेल लगाकर कुत्ते को खिलाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। धनवान बनने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर घर के पूर्व दिशा में रख दें और उस लोटे का जल समय समय पर बदलते रहें। ईशान कोण में हर समय चांदी या तांबे के लोटे में गंगा जल भर करके अगर आप रख दें और उसे परमानेंट वहाँ रहने दें तो निश्चित रूप से आपके घर का अभाव दूर हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। मौनी अमावस्या पर कन्या राशि वाले कैसे करें स्नान और दान? देखिए, आज मौनी अमावस्या पर कन्या राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए स्नान के बाद गुड़, तिल, तेल और कपड़ों का भी दान करना चाहिए। आजकल पितर कम प्रेत ज्यादा हो रहे हैं। जैसे कुछ लोग अल्ट्रासाउंड करा के और बच्चियों का गर्भपात करवा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कोई मामूली पाप है? 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। दूसरी बात, किसी के पेट में बच्चा है, डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चे का ठीक से ग्रोथ नहीं हो रहा है, बच्चा दिमाग डेवलप नहीं हो रहा है, बच्चे की हार्ट बीट नहीं है और आप एबार्सन करवा रहे हैं। बच्चा हैंडीकैप्ड हो गया है पेट में, आप एबार्सन करवा रहे हैं। ये भी भागवतिक पाप है। इस दोष से भी आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये भी प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। भ्रूण हत्या बहुत बड़ा पाप है। ये ऐसा पाप है जो मनुष्य को तिल तिल कर जलने पर मजबूर करता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि भ्रूण हत्या जैसा जघन्य पाप जीवन में न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, आप संतान नहीं चाहते हैं तो संयम नियम के साथ अपना जीवन जिएं। अगर आपकी कन्या राशि है तो किसी गरीब विद्यार्थी को किताब दान करिए। भाग्योदय के लिए माँ लक्ष्मी के श्री सूक्तम का पाठ करिए। पीपल के पेड़ के नीचे कपूर जलाइए। आटे की पंजीरी चढ़ाइए। 7 बार पीपल की परिक्रमा करिए। कर्ज से मुक्ति के लिए सौंफ पानी में मिलाकर स्नान करिए। दरिद्रता दूर करना है तो पीले चंदन का तिलक अपने माथे पर और गले पर लगाइए। लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर से उत्तर दिशा की ओर जाकर गाय को घास खिलाइए। किसी जरूरतमंद को साबुत मूंग की दाल के साथ गुड़ दान करिए। ये सब उपाय आपके लिए फायदेमंद होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, बात बात पर आपके बीच में नोकझोंक होती रहती है। ऐसे शादीशुदा जोड़ों को माघ मास में और आज मौनी अमावस्या पर कौन सा उपाय करना होगा, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। जरूरी सवाल है, पंडित जी बताएं। देखो, ऐसा है, अगर पति पत्नी में थोड़ी सी नोक झोंक हो रही है तो ये तो अच्छी बात है। पति पत्नी में कोई राजा और दासी का संबंध नहीं है कि राजा जो कहेगा दासी वही मानेगी। पति पत्नी में बराबरी का दर्जा है। इसलिए अगर पति कुछ अनुचित बोल रहा है तो पत्नी समझा सकती है, पत्नी कुछ अनुचित बोल रही है पति कुछ समझा सकता है। लेकिन दोनों को एक दूसरे के ऊपर अविश्वास हो जाए, ये बहुत विडंबना की बात है। आज एक नया प्रचलन चला है
नया प्रचलन ये चला है कि जिस बहू से असंतुष्ट हो जाते हैं सास ससुर, तो बेटे के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं, भैया तुम अलग हो जाओ अपने पत्नी को लेकर के, कहीं किराए का मकान लेकर के रहो। और तब पत्नी कहती है मुझे किराए के मकान में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? उसे विश्वास है कि मेरा पति मेरा साथ नहीं निभाएगा। अगर उसे सीता की तरह विश्वास हो कि मेरा पति अगर जंगल में भी रहेगा तो पेड़ के नीचे भी मेरी रक्षा करेगा, तो वो तुरंत चल देगी साथ में। लेकिन उसे विश्वास है ना, ये यहाँ से हटाने का बहाना है और बाहर ले जाकर मुझे छोड़ देगा और उसके बाद ये सब वही करेगा जो कर रहा है। तो इसलिए भी आज विश्वास की कमी है वैवाहिक जीवन में। जो विश्वास अग्नि के सामने फेरे लेकर के किए गए हैं, ब्राह्मणों के सामने प्रतिज्ञा की गई है, विष्णु भगवान के सामने साक्षी मान करके ग्रंथिबंधन हुआ है, उसी चीज को लोगों ने तोड़ दिया है, कमजोर कर दिया है, विश्वास को कमजोर कर दिया है। तो भाई माघ मास में आज मौनी अमावस्या पर अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए पति पत्नी दोनों को चाहिए कि एक लोटे में हल्दी, अक्षत, चावल, सूर्य डालकर गंगा जल मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो सामान्य जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करें। पीले रंग का कपड़ा मंदिर में समर्पित करें, लाल चंदन का तिलक स्वयं लगाएं और पीले फूलों की माला भगवान को पहनाएं। मिठाई और 2 फलों का भोग लगाएं। सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री दान करें। किसी मंदिर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पीले वस्त्र दान करें। मीठे चावल उनको दान करें और संबंधों में आजीवन मधुरता बनी रहेगी। लेकिन सभी पति और पत्नियों से कहना चाहता हूं, पतिव्रता धर्म से बढ़ करके संसार में कोई धर्म नहीं है। एक पतिव्रता स्त्री अगर चाहे तो आकाश से चंद्रमा को और सूर्य को धरती पर ला सकती है, ये दावे के साथ कहता हूं। यहां सत्यवान को सावित्री ने यमराज के हाथों से छीना है। सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनकर दूध पिलाया है, बालक बना करके दूध पिलाया है। लक्ष्मी, पार्वती, ये सब जा करके अनसुईया के सामने गिड़गिड़ाई हैं। पतिव्रता धर्म से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। और पति अगर पत्नी के साथ विश्वासघात करता है तो उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है। रौरव नरक, जहाँ यातना देह मिलती है। इसलिए पत्नी के साथ वफादारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके संरक्षण में और कर्मकांड के द्वारा आपके जीवन में आई है। उसकी सुरक्षा करना और उसके विश्वास को कायम रखना, ये आपका धर्म बनता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आप इसके बाद सुख की उम्मीद करते हैं तो भूल जाइए कि सुख आपको मिलने वाला है। हाँ, थोड़े दिन आपका अगर प्रारब्ध होगा तो मौज मस्ती कर लीजिए, बाद में ऐसी कुटाई होगी ना कि सारे मन, बुद्धि, इंद्रियां शिथिल होकर के केवल रोएंगी। इस बात में दम है, मान लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आज मौनी अमावस्या पर तुला राशि वाले कैसे करें स्नान और दान, जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज मौनी अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए तुला राशि के जातक किसी गरीब व्यक्ति को ऊनी कपड़ा दान करें। भाग्योदय के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं। हरी मूंग भिगोकर पंछियों को डालें। पीपल के 3 हरे पत्ते पानी में डालकर खुद स्नान करें और पीपल की 7 बार परिक्रमा करें। तुला राशि वाले कर्ज से मुक्ति के लिए हल्दी वाले चावल का दान करें। दरिद्रता दूर करने के लिए शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। शुक्रवार को सफ़ेद कपड़े पहनें। शनि स्तोत्र का पाठ करें। धनवान बनने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा में सफ़ेद कपड़े में साबुत चावल बांध कर रखें। ये सब उपाय आपके जीवन को बदलेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और पूरे माघ मास और आज मौनी अमावस्या पर कौन से खास उपाय करने से मांगलिक दोष के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल सकती है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं।
देखिए, अगर कोई मांगलिक है, लग्ने व्यय पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजो भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। लग्न से चौथे, सातवें, आठवें और 12वें स्थान में अगर मंगल है तो ये मांगलिक दोष माना जाता है। चंद्रमा से भी अगर इन स्थानों में मंगल है तो मांगलिक दोष माना जाता है। और अगर इस पर बृहस्पति की दृष्टि हो या राहु की युति हो तो ये मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय, न मंगली पश्यते सजीव, न मंगली केंद्रगते च राहु, न मंगली मंगल राहु योगे। अगर जहाँ 4 लिखा हुआ है वहाँ मंगल लिखा हुआ है तो मंगली नहीं होगा, क्योंकि नीच राशि का मंगल मांगलिक दोष नहीं देता है। और अगर मंगल सूर्य के साथ है और अस्त है तब भी मांगलिक दोष नहीं होता है। कुछ लोग अज्ञानतावश, जो लोग मंगली नहीं होते हैं, उन्हें भी मंगली कह करके और तमाम प्रकार का हौवा खड़ा कर देते हैं, जो उचित नहीं है। इसलिए शास्त्रों का सम्यक अध्ययन करने के बाद ही किसी के बारे में कुछ कहना चाहिए। अगर हमारा अज्ञान है तो सामने वाले को कह देना चाहिए कि भाई हमको समझ कम है, हम इस विषय पर सही निर्णय नहीं दे पाएंगे। अपनी विद्वता साबित करने के लिए और बिना शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन किए किसी बात को कहना उचित नहीं है। सूर्य को अर्घ्य दें, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, पीपल के पेड़ में लाल सूती धागा बांधें, भगवान शिव की स्तुति करें, ज़रूरतमंद लोगों को लाल कपड़ा, चना और हलवा दान करें। मांगलिक दोष का बुरा प्रभाव कम हो जाएगा, विवाह में आ रही रुकावट दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आज मौनी अमावस्या पर वृश्चिक राशि वाले कैसे करें स्नान, दान और उपाय, आइए जानते हैं। मौनी अमावस्या पर पितृदोष से मुक्ति के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, चंदन की लकड़ी, तेल, कांसे का बर्तन, हल्दी, ये सब वस्तुएं आप किसी सुयोग्य पात्र को दान करें। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके दूध मिले जल से शाम को भी सूर्य को अर्घ दें और सुबह पूरब मुंह करके सूर्य को अर्घ दें। भाग्योदय के लिए चांदी के गिलास में ही पानी पिएं। भगवान शिव की उपासना करें। पीपल के पेड़ के नीचे कपूर और घी मिलाकर दिया जलाएं। कर्ज से मुक्ति के लिए हींग पानी में मिलाकर, हल्की सी हींग पानी में मिलाकर स्नान करें। लाल मसूर की दाल का दान करें। दरिद्रता दूर करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। धनवान बनने के लिए अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में लाल कपड़े में जौ बांध करके रख दें, इससे आपके घर में समृद्धि आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। मौनी अमावस्या पर धनु राशि वाले कैसे करें स्नान और दान और उपाय, जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि पितरदोष से मुक्ति मिल जाए तो आपको नित्य, आज मौनी अमावस्या पर अनाज, तेल, रुई, काला तिल, ये सब चीज़ें तो दान करना ही चाहिए। लेकिन आज के दिन से अगर श्रीमद् भागवत महापुराण का आप नियमित पाठ करना शुरू कर दें और 1 महीने में पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण आप पढ़ लें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कैसा भी पितरदोष आपके यहाँ होगा उसका कुप्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि देखिए, भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करने के लिए आज महंगाई के ज़माने में बहुत पैसे की ज़रूरत है, बहुत पैसे की ज़रूरत है और बहुत पैसा लगता भी है। और उसमें कम से कम 5-6 पंडित जी लोग रहते हैं, संगीत वाले रहते हैं, एक मुख्य कथावाचक होते हैं, 1500 लोगों के बैठने की व्यवस्था करनी होती है, तो बड़ा कार्यक्रम है। अगर आप बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं और उतना फल चाहते हैं तो आप अगर संस्कृत में पढ़ सकते हैं और अर्थ आपके समझ में आता है तब तो आप संस्कृत में पढ़ें, नहीं तो गीता प्रेस की किताब लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की जो हिंदी टीका है वही पूरी हिंदी टीका 1 महीने में पूरी भागवत की पढ़ लीजिए। और भागवत का पारायण करते समय ब्रह्मचर्य का पालन करिए। किसी के यहाँ श्राद्ध का अन्न मत खाइए, किसी के यहाँ जाकर के निमंत्रण में भोजन मत करिए, अपने घर का बना हुआ भोजन करिए और कोशिश करिए कि तामसी भोजन बिल्कुल न होने पाए और सुचितापूर्वक जीवन जिए।
अकेले सोइए, इस महीने में अकेले सोइए। अपने जीवन संगिनी या जीवन साथी के साथ मत सोइए, अकेले सोइए और हर समय भगवान विष्णु का स्मरण मन में करते रहिए। चाहे जितना बड़ा पितर दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। सूर्य को जल चढ़ाइए और कर्ज से मुक्ति के लिए पानी में थोड़ा सा दही मिलाकर के खुद स्नान करिए। साबुत चावल का गरीबों में दान करिए। दरिद्रता दूर करने के लिए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। पीला चंदन अपने माथे पर लगाइए। घोड़े को चना डालिए। धनवान बनने के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर ही पूजा करें। विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करना आज आपके लिए अति उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लड़कियों की शादी में देरी हो रही है उनको माघ मास और आज मौनी अमावस्या पर किस देवी देवता की पूजा और कैसे करनी चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, जो लड़कियां 25 साल से ऊपर की अवस्था को पार कर गई हैं, 30 साल की अवस्था के ऊपर को पार कर गई हैं और किन्हीं कारणों से उन्हें योग्य वर नहीं मिल पा रहा है, विवाह में देरी हो रही है, लड़की हर प्रकार से योग्य है, कुशल है, सुंदर है, लेकिन विवाह का संयोग नहीं बन रहा है, तो ऐसे में आज माघ मास में मौनी अमावस्या पर ऐसी लड़कियों को शिव मंदिर जाना चाहिए और शिव मंदिर जा करके वहाँ किसी पंडित से कह करके रुद्र सूक्त बुलवाते हुए शिव पार्वती का जल और दूध से अभिषेक करना चाहिए। अपने पास एक मोरपंख लेकर आना चाहिए और हर रोज सुबह केले के पेड़ की जड़ में जल और हल्दी चढ़ाना चाहिए। माघ मास की गुप्त नवरात्रि में, अब शुरू हो रही कल से गुप्त नवरात्रि, माँ कात्यायनी की 9 दिन पूजा करनी चाहिए। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम्मे कुर्ते नमः। अगर इस मंत्र का पूरे नवरात्र में 42,000 मंत्र जप कर लिया जाए 9 दिनों के अंदर, तो निश्चित रूप से विवाह का योग बनता है। कल से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से माँ कात्यायनी की उपासना करने से विवाह का शीघ्र मार्ग प्रशस्त होता है। और इस गुप्त नवरात्रि में अगर आप कोई बड़ा दान पुण्य नहीं कर पा रहे हैं और आपकी अवस्था 30 साल से ज़्यादा हो गई है और आप लड़की हैं या लड़के हैं, विवाह नहीं हो रहा है, तो आपको बांके बिहारी का दर्शन करना चाहिए। जा कर के वृंदावन में राधा वल्लभ का दर्शन करना चाहिए और उसके बाद आपको गोवर्धन पर्वत जाना चाहिए। वहाँ गिरिराज मंदिर में 7 दिए जलाने चाहिए और खूब अच्छी परिक्रमा करने के बाद राधा कुंड का जल 7 बार अपने ऊपर छिड़कना चाहिए। इससे निश्चित रूप से विवाह का योग तत्काल बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज मौनी अमावस्या पर मकर राशि वाले कैसे करें स्नान और दान और उपाय, आइए जानते हैं। आज मौनी अमावस्या के दिन मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, पितर दोष से मुक्ति पाना है तो तांबे के बर्तन में फूल, जल, दूध लेकर किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर दीजिए जो वेद पाठी हो। घी का दान करने से भी लाभ मिलेगा। भाग्योदय के लिए गाय को हरा चारा खिलाइए। हरे मूंग पानी में भिगोकर पंछियों को खिलाइए। पीपल के 3 हरे पत्ते पानी में डालकर खुद स्नान करिए। कर्ज से मुक्ति के लिए हरी इलायची पानी में मिलाकर स्नान करिए। साबुत मूंग की दाल का दान करिए। दरिद्रता दूर करने के लिए चींटियों को आटा और शक्कर डालें। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहे इसके लिए पश्चिम दिशा में हरी घास या श्यामा तुलसी जरूर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और आज मौनी अमावस्या पर कुंभ राशि वाले कैसे करें स्नान, दान और उपाय, क्योंकि इसका विशेष महत्व है, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस साल मौनी अमावस्या पर 30 साल के बाद शनिदेव आपके राशि में गोचर कर रहे हैं और अब इस समय पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको गरीबों में दिल खोल करके अन्न बांटना चाहिए। जरूरतमंदों में दिल खोलकर अन्न बांटना चाहिए। मीठा दूध और कपड़ा, ये दोनों चीजें भी जरूरतमंदों में दान करना चाहिए। और स्वयं तिल का सेवन जरूर करना चाहिए। तिल से बनी हुई मिठाई खाना चाहिए।
भाग्योदय के लिए मन लगा करके लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। किसी लक्ष्मी मंदिर में जा करके पूजा आरती करनी चाहिए। पीपल की जड़ पानी में डालकर स्वयं स्नान करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे आटे की पंजीरी चढ़ानी चाहिए। कुंभ राशि वाले कर्ज से मुक्ति के लिए गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करें। चीनी का दान करें। दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए केले के पेड़ की पूजा करें। धनवान बनने के लिए घर की उत्तर पश्चिम दिशा को साफ रखें। अपने सभी जरूरी कागजात इसी दिशा में रखें। घर में मनी प्लांट जरूर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। मौनी अमावस्या पर मीन राशि वाले कैसे करें स्नान, दान और उपाय, आइए जानते हैं आपके लिए। आज बड़ा पुनीत दिन है, मौनी अमावस्या है। बड़े भाग्य से इस दिन के दर्शन होते हैं। आज मीन राशि के सभी जातकों को बताना चाहूँगा कि भैया आपके राशि में इस समय राहु विराजमान है। यह अमावस्या आपके लिए विशेष रूप से आई है। ऐसे में अगर आप अपने पितरों को मुक्त करना चाहते हैं तो स्नान के बाद किसी मंदिर या खुले स्थान में अपने पितरों के नाम पर 8 पीपल के पौधे लगा दीजिए और पीपल का जहाँ बड़ा पेड़ हो वहाँ बैठ करके रुद्राक्ष की माला पर कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। दूध का दान किसी शिवालय में करिए और भाग्योदय के लिए मजदूरों में, श्रमिकों के बीच में प्रसन्नता पूर्वक मिठाई बांटिए। लाल मसूर की दाल का दान करिए। पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी चीनी चढ़ाइए। पीपल के पेड़ लगाइए। मैंने कहा ना कि 8 पीपल का पेड़ लगा देने के बाद मौनी अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार का पितर दोष बकाया नहीं रह जाता है। जिस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुनने के बाद सारे पितरों को मुक्ति मिलती है, उसी तरह से 8 पीपल का पेड़ लगा करके और उसकी देखभाल करने से भी पितरों को मुक्ति मिलती है। केसर पानी में मिला करके स्नान कर सकते हैं। गेहूं का दान कर सकते हैं। दरिद्रता दूर करने के लिए केसर या हल्दी का तिलक नियमित आप अपने माथे पर लगाएं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करें। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भगत बिनु हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु का भजन होना चाहिए। धनवान बनना है तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर बनाइए। लक्ष्मी नारायण की उपासना करिए। इससे आपको निसंदेह लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।